हेलो, वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बुक का कवर लगा रखा है क्लास 6 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है हनीसकल। तो आज हम इसका एक लेसन कवर करने जा रहे हैं जो कि लेसन नंबर 4 है और जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस दैट इज़ कल्पना चावला। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि ये इस बुक का हमारा पहला लेसन है। जस्ट बिकॉज कि मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगा ये लेसन, इसलिए मैंने इसको पहले कवर करना चाहा। जैसे कि आपकी अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स भी काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इस लेसन में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, जिसको देखते हुए मैंने सबसे पहले इसको कवर किया है। ओके, एंड वन थिंग, अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताते हो कि आपको अगला लेसन कौन सा चाहिए जिसका एक्सप्लेनेशन आपको समझना है, तो आप मुझे प्लीज़ ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वन थिंग मोर, आप लोगों को अभी फ़िलहाल इस लेसन को बहुत बेटर तरीके से समझने के लिए you need to get ready with your book and a pencil. ओके, सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपको मैं बीच बीच में हर वर्ड का मीनिंग बताते जाऊँगा, सो आप प्लीज़ वहाँ पे अपनी पेंसिल से अपनी बुक में मार्कअप करते चलें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम रीड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो और आपको दोबारा से पूरा वीडियो ना देखना पड़े। सो ये आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए है, सो प्लीज़ डू इट। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका लेसन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट टीचर्स के लिए स्पेशली है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये वार्म अप चीज़ है। ठीक है, हम इसे वार्म अप के तौर पे पढ़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू रीड इट, यू जस्ट हैव टू फोकस। ओके, मैं पढ़ूंगा धीरे धीरे, आपको बस ध्यान से उन लाइन्स को देखना है, वर्ड्स को समझना है। ठीक है, एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। आपको हेडिंग से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कि हम एक इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिकन वुमेन भी थी और उसका नाम कल्पना चावला था। ठीक है, सो लेट्स चिल्ड्रन स्पीक व्हाट दे नो अबाउट स्पेस एंड स्पेस शिप्स। ओके, सो हियर व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया लेना है स्पेस और स्पेस शिप्स के बारे में, अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है तो। ओके, आगे पढ़ते हैं। दे मे ऑल्सो बी आस्क्ड टू ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ दीज इफ दे हैव एनी। Let them say how an airplane is different from a spaceship. So okay, what you can do, as you are the new generation students, right? So you don't need to collect pictures about anything. Okay, आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, सो यू कैन कलेक्ट पिक्चर्स और यू कैन वॉच द पिक्चर्स ऑन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ गूगल। ओके, सो गूगल बाबा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, सो यू डोंट नीड टू कलेक्ट पिक्चर्स एंड ऑल दैट। ओके, और आप वहाँ से फिर ये भी देख सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड स्पेसशिप। ओके, बहुत ही आसानी से आप देख के समझ सकते हो। There are some words of American spelling in the text. Use this opportunity to discuss the Englishes that exist around the word. Explain in simple words how writing does not adequately represent the spoken language. यहाँ पे simply ये कहना चाह रहा है कि यहाँ there are few English American words are there, okay, which are used in the lesson, and those words are pronounced differently, and while writing English हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं। सो यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है आपको कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, हम लिखते थोड़ा सा डिफरेंट है विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, और बोलते हुए शायद हम उन रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज जस्ट यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, सॉरी। Now let's understand the more points which are required for the warm up. Okay, so in working with the language, help children by giving clues as they discuss and match the items using phrases and sentences of their own. Okay, so what we can do, just we can do the match column activity through which there would be few phrases. Okay, means the group of words will be there जिससे आप थोड़ा सा एक और अंडरस्टैंडिंग जनरेट करोगे। ओके, रिगार्डिंग द लैंग्वेज। नाउ कुछ स्पीकिंग एक्टिविटी भी है जो कि सेकंड थर्ड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है। एनकरेज चिल्ड्रन टू कलेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीटिंग्स इन अदर लैंग्वेजेस। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट यू कैन सर्च अबाउट ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब किसी को विश करना, कुछ भी, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लाइक दिस। सो अदर लैंग्वेजेस में क्या क्या ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, कैसे बोला जाता है, इस पर थोड़ा सा हम फोकस कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। ओके, and in the last students, you just need to get inspired from this whole story. You need to imagine and dream about it. Okay, and then you can just feel it, and then you can write a paragraph over that thought. Okay students, so let's start the lesson, and lesson starts with a news report, and the report is tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flame.
सो ट्रेजेडी मतलब आप समझ सकते हो कि एक्सीडेंट हुआ स्पेस में, ओके। किसके साथ? जो स्पेस शटल था कोलंबिया, उसके साथ हुआ। क्या हुआ? वो टूट गया। किस में? फ्लेम्स में। मतलब टूटने के बाद वो एकदम आगों की लपटों के साथ जलने लगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिटन हियर? इन एन अनप्रेसिडेंट, ओके। अनप्रेसिडेंट का मतलब, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ये कि ऐसा हुआ जो कि कभी सोचा नहीं था हमने, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, और या फिर हमने कभी पहले इसके बारे में ना जाना था ना देखा था। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस स्ट्रेटजी, US space shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 other broke apart in flames, okay। so क्या हुआ था कि जो कल्पना चावला के साथ और बाकी 6 लोग और थे एज अ एस्ट्रोनॉट इन दैट स्पेस शटल, वो स्पेस शटल ब्रोक हो गया, टूट गया, और उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। कब? जब वो स्पेस में था, ओके। Okay, so 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday. Now what happened? वो स्पेस शटल जो जिसका नाम कोलंबिया था, जिसके अंदर कल्पना चावला और 6 अदर एस्ट्रोनॉट थे, वो कई हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई। और जब उसके अंदर आग लग गई तो क्या हुआ? जब वो नीचे की तरफ आ रहा था, सो इट वॉज स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास। स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास मतलब टेक्सास इज़ अ स्टेट इन US, ओके। ये एक स्टेट है US में। और स्ट्रीक मतलब इट वाज लाइक उसके ऊपर जो आग की जो फ्लेम्स थी, जो लपटें थी, वो एक ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर धारियाँ बना रही हो, मीन्स लाइंस का स्ट्रक्चर बना रही हो, ओके। नाउ 1 February 2003 किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। एंड क्या हुआ? 1 फरवरी को 2003 में सारे सातों के सात लोग मर गए, means they were all died. It means all of them were died into that shuttle only. Now the shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. and that is 7:30 hours IST, means Indian Standard Time के अकॉर्डिंग 7:30 बजे, और ग्लोबली टाइम के अकॉर्डिंग दैट वाज 9 AM, ओके। सो वो लैंडिंग के लिए आने वाला था। एज इट केम फॉर लैंडिंग, इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. So उसकी हाइट क्या थी उस टाइम पे? इट वॉज अराउंड 2 lakh feet, ओके। काफ़ी ऊपर था वो, और उसकी स्पीड थी लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रहा था। मीन्स इट वॉज कमिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, ओके। ऐसा तब हुआ, ये कंडीशन तब थी जब हमने सारे कंट्रोल लॉस कर दिए थे उस शटल पे फ्रॉम दी ग्राउंड, मीन्स नासा से वो शटल, मीन्स वो स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल किया जा रहा था, ओके। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, ओके। नाउ अब यहाँ से हमें ये देखना है कि वो स्पेस में कब लॉन्च किया गया था। सो वो 16 जनवरी को 2003 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से? फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, ओके। दैट वाज द लॉन्च पैड एरिया फॉर दैट कोलंबिया शटल, ओके। So I'm just reading it again. Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. और ये कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है? फ्लोरिडा में है। It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey. So क्या हुआ था? 16 जनवरी को वो आसमान में छोड़ा गया था, मीन्स स्पेस में, अंतरिक्ष में यहाँ से लॉन्च किया गया था। कौन? कोलंबिया, ओके। कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट मीन्स शटल, ओके। सो कहाँ से लॉन्च किया गया था? कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। वो स्पेस में 16 डेज तक स्टे किया, मीन्स दैट स्टेड इन अ ऑर्बिट। ऑर्बिट इज अ काइंड ऑफ अ पाथ और व्हाट यू कैन से, वैसे तो साइंस की लैंग्वेज में उसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। सो आप जो समझ सकते हो, जैसे कि जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, सिमिलरली इट वाज जस्ट रिवॉल्विंग, ओके, इनटू अ फिक्स्ड पाथ। 16 डेज तक वो ऐसा करता रहा। जो 7 मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स मीन्स जो एस्ट्रोनॉट थे, राइट। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ एन एस्ट्रोनॉट, राइट। सो एस्ट्रोनॉट इज़ लाइक समबडी हु इज़ ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस, ओके। ऐसे लोग जिनको हम ट्रेनिंग्स देते हैं सो दैट वो स्पेस में प्रॉपरली ट्रैवल कर सकें विद ऑल द नेसेसिटीज़ एंड द रिक्वायरमेंट्स विच दे नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। सो उन एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया?
16 डेज़ के अंदर जब ऑर्बिटल पाथ पे उनका कोलंबिया शटल चक्कर लगा रहा था, तो उन्होंने उन 16 दिनों के अंदर 80 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंट्स कैसे? बहुत सारी उन्होंने चीज़ों को ट्राई किया जो ये चीज़ है अर्थ पे कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें स्पेस में भी पॉसिबल है, तो वो उन चीज़ों को चेक कर रहे थे। ओके, सो ऐसा उन्होंने तब किया जब उन्होंने नीचे आने की जर्नी स्टार्ट करनी थी, उससे पहले उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने परफॉर्म किए। हुआ क्या? विच एंडेड इन अ ट्रेजेडी। और ये जर्नी कैसे ख़त्म हुई? एक ट्रेजेडी के साथ। ट्रेजेडी मीन्स अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट, राइट, विच वॉज नॉट एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट, एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट। नाउ अंडरस्टैंड वॉट ये रिपोर्ट ये कहना चाह रही है कि जो कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट था, जो स्पेस फ्लाइट थी, उसकी 28th मतलब लॉन्च थी, मींस वो 28th टाइम ही गया था। और जबकि इसको बनाने वाले जिन्होंने बनाया था, उनका ये कहना था कि ये एक मतलब जो ये शटल है, इट हैज़ अ लाइक 100 टाइम्स तक ये प्रॉपरली जा सकता है स्पेस में ठीक तरीके से, बट वो 28 टाइम में ही ब्लास्ट हो गया था। Okay, so Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. So कल्पना चावला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था एक बच्ची होते हुए करनाल में कि वो क्रॉस कर पाएंगी द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। ना, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस का मतलब होता है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस की उस लिमिट को कभी क्रॉस कर पाएंगी, राइट। हम जो आंखों से देखते हैं आसमान की तरफ, तो हमें एक लिमिट दिखती है, राइट, बट उसके बाद भी जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, उसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस को भी क्रॉस कर पाएंगी, मीन्स उस लिमिटेशन को भी वो एकदम स्पेस में जाके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था ये चीज़। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर, और उनके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जब वो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन लिया, कब? जब वो ग्रेजुएट हो गई, कहाँ से? टैगोर स्कूल से। ओके, नाउ आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट अ ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम अ फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the, तो इसको समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री ली थी, क्या? इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग? नाउ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द स्पेस एंड एस्ट्रोनॉट्स। ओके, आप सिंपली ये समझ सकते हैं, जो स्पेस के बारे में जिसमें इंजीनियरिंग में स्पेस के बारे में पढ़ाया जाए और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ाया जाए, एंड काफ़ी सारी रिसर्च के बारे में भी उनको नॉलेज दी जाए, ठीक है। उन्होंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी कब? जब उनके फादर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे, ठीक है। फिर वो वहाँ से बैचलर की डिग्री लेने के बाद वो गई मास्टर्स डिग्री के लिए, कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो फिर उन्होंने वहाँ से क्या डिग्री, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से PhD भी है, किस में? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। सो उन्होंने मास्टर्स किया वहाँ से, और फिर उसके बाद PhD करी। मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल का, एक तरीके से आप समझ सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ हायर डिग्रीज। ओके, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहली ऐसी भारतीय वुमेन थी और जो अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी। ओके, blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Okay, so there was a place that is the launch pad actually Cape Canaveral, okay, जो कि फ्लोरिडा में था, है मतलब, एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया, जिस चीज़ को लेके उनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा, फैमिली प्लस इंडियंस, उन्होंने काफ़ी चेयर किया अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द, जो स्टाफ मौजूद थे कहाँ पे? कैनेडी स्पेस सेंटर पे। ओके, सो ये सारी चीज़ें कहाँ हुई? कैनेडी स्पेस सेंटर पे जो लॉन्च पैड था, क्या नाम था उसका? केप कैनावेरल, फ्लोरिडा। और ये एक लॉन्च पैड है जो कि फ्लोरिडा के अंदर मौजूद है, स्थित है, ठीक है। और उन्होंने इस सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से उनकी फैमिली और सारे इंडियंस ने बहुत ज़्यादा चेयरअप किया। साथ में वो स्टाफ भी थे जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर पे मौजूद थे, सब ने मिलकर ने काफ़ी ज़्यादा चेयरअप किया। ओके, और सब ने देखा क्या? कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते हुए। लिफ्ट ऑफ का मतलब
सीधे आसमान में वर्टिकली ऊपर जाते हुए। ओके, यहाँ पे मैं आपको बहुत छोटा सा एक नॉलेज देना चाहता हूँ। लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में दो डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा कॉमन सा, कि डायरेक्शन चेंज होती है। लिफ्ट ऑफ में सीधे जो भी स्पेस क्राफ्ट या फिर स्पेसशिप जो भी या फिर रॉकेट्स होते हैं वो सीधे आसमान की तरफ जाते हैं, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। बट टेक ऑफ के केस में क्या होता है, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं या फिर जो ग्लाइडर्स होते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोप्लेन्स होते हैं, दे डू नॉट टेक वर्टिकली इन अ डायरेक्शन, बट दे हॉरिजॉन्टली लीव्स द ग्राउंड। ओके, वो धीरे धीरे ज़मीन को छोड़ते हैं, एकदम सीधे आसमान में नहीं जाते हैं। आपने कई बार मूवीज़ में, पिक्चर्स में, टीवीज़ में कई बार देखा होगा इसे। ओके, सो ये डिफरेंस है लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में। आपको आई होप समझ में आया होगा लेसन यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा क्लियरली। आपको जो भी कोई डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप कई बार रिपीट मोड पे देख सकते हैं ताकि आपको अभी तक का पढ़ाया हुआ क्लियरली समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में हम यहीं तक लेसन कवर करने वाले हैं। बाकी का लेसन जो कवर होगा वो आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग की तरफ से डिमांड आती है अच्छी खासी कि बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का वो भी कवर किया जाए सर, तो डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बना के प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करके अपलोड बहुत जल्दी कर दूंगा। आई नीड योर कमेंट्स। ओके, आप अगर कमेंट करते हो तो डेफिनेटली मैं ऐसा काम कर दूंगा आप लोगों के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक लेसन कवर करने वाले हैं। जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का वो डिपेंड करता है आपकी डिमांड पे। अगर बच्चों की डिमांड रहती है कि आगे का इसका जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का वो भी कवर किया जाए तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। और पिछले काफ़ी सारे वीडियोस से मैंने इस वीडियो में ये डिफरेंट किया है कि मैंने इस बार लेसन को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हिंदी में एक्सप्लेन करिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा और क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। सो इससे पहले मैंने सारे वीडियोस इंग्लिश में किए हैं। इस बार मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया है हिंदी में, ताकि इस बार इंग्लिश में जो नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश को, सो प्रॉपरली वो हिंदी में भी समझ पाएँ। सो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी बेस्ट ट्राई किया है और आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने जितने भी 6th क्लास के आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में डिफ़िकल्टी लग रही है और स्पेशली इस लेसन में, सो प्लीज़ शेयर इट। बाकी और भी लेसन्स के वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स।